हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आजुम्मा कहती है, मास्टर, आयन को हॉस्पिटल से फ्री कर दिया है, हम उसे लेकर घर जा रहे हैं। तयंग ओके कहकर कॉल काट करके जैसे ही दरवाजे से अंदर आया, गुकी सीधा उसके ऊपर आकर गिरती है। तयंग उसे ध्यान से संभालते हुए कहता है, कौन है जिसने उसे हाथ लगाया? सब सिर नीचे करके चुपचाप बैठा हुआ था। तयंग फिर से पूछता है, आई आस्क्ड हु पुश्ड हर जस्ट नाउ। तभी सीनियर मैनेजर कहता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। फिर सब एक साथ कहता है, हाँ सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कौन प्रेसिडेंट गुकी को पुश करने की हिम्मत करेगा? तयंग कहता है, मैं बिना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस के किसी को कंपनी से नहीं निकल सकता। इस मामले को अब मैं खुद हैंडल करूंगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो मेरे पर्सनल टीम द्वारा किया जाएगा, तो आप लोग इससे खुद को दूर रखें। इट्स बेटर फॉर यू, गुकी कहती हैं। तयंग, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मेरे लिए खुद को डेंजर में मत डालो। कल फिर से हम दोनों को लेकर स्कैंडल बन जाएगा कि तुमने एक क्रिमिनल को सपोर्ट किया है। तयंग कहता है, आई डोंट केयर। गुकी को उदास देखकर तयंग उसके मूड को ठीक करने के लिए कहता है, अगर तुम आज रात फ्री हो तो हम साथ में डिनर कर सकते हैं। क्या तुम फ्री हो? गुकी मन ही मन कहती है, मैं कब से इस अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रही थी। फाइनली अब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है, तो मैं इडियट थोड़ी हूँ जो मना कर दूंगी। तयंग फिर से पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग? अगर तुम बिजी हो तो नेवर माइंड। गुकी कहती है, नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तयंग कहता है, तो फिर मैं तुम्हें शाम के 7 बजे तुम्हारे घर से पिक कर लूँगा। गुकी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी। दूसरे तरफ जंगकुक जब आयन के साथ विला में एंटर करता है, ओल्ड मिसेस किम तुरंत उसे दरवाजे पर रोककर वायन को आवाज़ देने लगती हैं, वायन, वायन। जंगकुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जंगकुक आजुम्मा के तरफ देखता है। तभी मिसेस किम फिर से कहती है, जंगकुक, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। वायन, आयन को उसके गोद से ले लो। जंगकुक ये सुनते ही और भी ज़्यादा कसकर आयन को अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। जंगकुक जो हमेशा से सॉफ्टली अपने मदर इन लॉ से बात करता है और हमेशा उनके सामने अपना सर झुका कर रखता है, अभी उसके आंखों में गुस्सा और जिद साफ साफ दिखाई दे रहा था। जंगकुक अपने मदर इन लॉ को घूरते हुए आयन के साथ कमरे के अंदर जाने लगता है। तभी मिसेस किम उसके सामने आकर उसे रोककर एंगर में दांत पीसते हुए कहती हैं, क्या तुमने आज कोई गलत मेडिसिन खा लिया है जो इस तरह मुझे आंखें दिखा रहे हो? मैं आखिरी बार तुमसे ये बात कह रही हूँ, अभी के अभी बच्चे को वायन के गोद में दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वायन, उसके हाथ से आयन को ले लो। खुद तो पैदा होते ही मुंह में दही जमा लिया था, बात करना नहीं आता तो अब आंखें दिखाना चालू कर दिया है इसने। वायन चलकर आगे आकर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए कहती है, आंट, प्लीज़ काम डाउन, डोंट बी एंग्री। अब नाराज़ मत होइए, गुस्सा आपको सूट नहीं करता। यंग मिसेस किम भी बच्चे का मादर है, तो हम बच्चे को उनसे दूर कैसे ले जा सकते हैं? मादर होने के नाते वो खुद को बच्चे से कैसे दूर रख पाएगा? तो क्या आयन को गोद में लेना नॉर्मल नहीं है उसके लिए? ऐसे भी यंग मिसेस किम बोल नहीं सकता, लेकिन उन्हें दर्द तो होता ही होगा ना। जंगकुक मन में सोचता है, आखिरकार मॉम को क्या हो गया है? आज वो इस तरह से एक्ट क्यों कर रही है? आज उन्होंने मिस वायन को ये मौका क्यों देना चाहती हैं? आखिर मॉम के माइंड में क्या चल रहा है? ओल्ड मिसेस किम आयन को अकेला ही बड़ा करना चाहती थी। ત્યાં के पेरेंट्स आयन को जंगकुक से दूर रखना चाहता था। हालांकि जंगकुक को जब अपने इन लॉस के खतरनाक और हार्टलेस प्लान के बारे में पता चला, तब जंगकुक उनके इरादों पर पानी फेर दिया था, सभी प्लान्स नष्ट कर दिया था। सभी प्रकार की नाराज़गी अब एक साथ होकर मिसेस किम के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। मिसेस किम वायन को खींचते हुए आयन के पास लेकर आती है
और कोल्डली जंगकुक को घूरते हुए कहती है, तुम लोगों के बात नहीं सुनते हो ना? डोंट यू? क्या तुम्हें अब सुनाई देना भी बंद हो गया है? भूल गए हो किस तरह ट्रैप करके तुमने तयंग से शादी की? क्या मैं फिर से तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाऊं? और अभी भी तुम सेम चीज़ करने पर तुले हुए हो। प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपने पति को सीड्यूस करके अपने पास बांध कर रखती हो तुम। अगर काल रात तुमने ऐसा नहीं किया होता तो तयंग इस तरह लापरवाह नहीं होता अपने छोटे से बच्चे को लेकर। ऊपर से तुमने उसे भी थका दिया। जंगकुक अभी भी अपने मदर इन लॉ की बात को इग्नोर करके आयन को अपने बाहों में पकड़ कर रखे थे। वो किसी भी हालत में अपने बच्चे को वायन के हाथ में नहीं देना चाहता था। मिसेस किम अब एंगर में पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मिसेस किम दांत पीसते हुए स्ट्रांगली और एंग्री टोन में चिल्लाकर कहती है, जंगकुक। जंगकुक तुरंत अपने आंखें नीचे झुका लेता है और उसके पलके घबराहट में लगातार कांपने लगता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी अभी उसने क्या सुना है और क्या नहीं, ये सच है या फिर झूठ। लेकिन वो अपने बच्चे को किसी भी हालत में किसी और के पास छोड़कर चैन से नहीं रह पाएगा और उसे किसी डेंजर में नहीं डाल सकता। मिसेस किम हाथ ऊपर करके कहती हैं, तुम। इससे पहले कि मिसेस किम और कुछ कह पाता या फिर जंगकुक को हिट कर पाता, कदमों की आवाज़ सुनकर वायन धीमी आवाज़ में कहती है, आंट प्लीज़ काम डाउन। और पीछे देखे, तयंग आ गया है। मिसेस किम इमीडिएटली हाथ नीचे करके शांत हो जाती है। तयंग के कोल्ड हैंडसम फेस पर इस वक्त कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। तयंग कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? तभी मिसेस किम कहती है, इस गूंगे ने बच्चे को गलत दवाई दे रहा था। अगर मैं इसे नहीं रोकती तो पता नहीं अब आयन के साथ क्या होता। वायन नोटिस करती है आजुम्मा कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाली है। वायन स्मार्टली बात को संभालते हुए कहती है, मिस्टर किम प्लीज़ डोंट ब्लेम हिम। उसे दोष मत दो। प्रेग्नेंट होने के कारण थकान बहुत ज़्यादा होता होगा। सुबह से हॉस्पिटल में रहकर वो थक गए होंगे। गलती होना नॉर्मल है। तयंग कोल्ड और लो वॉइस में कहता है, एनफ। तयंग को गुस्से में देखकर मिसेस किम अचानक जम जाती है और अपने बेटे को आश्चर्य से देखने लगती है। जंगकुक आजुम्मा की तरफ देखता है। आजुम्मा कहती है, मास्टर यंग मिसेस किम चाहता है आयन आज उनके पास उनके कमरे में रहे और बीमारी के वजह से लिटिल मास्टर अपने मम्मा से अलग नहीं होना चाहता। तयंग कहता है, ठीक है तुम उसे अपने कमरे में लेकर जाओ, लेकिन तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। तयंग सर्वेंट को बुलाकर जंगकुक के साथ उसके कमरे में जाने के लिए ऑर्डर देता है ताकि सर्वेंट उसे काम करने में मदद करे और आजुम्मा से जंगकुक के लिए हेल्दी फूड बनाने का ऑर्डर देता है। जंगकुक आंख बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगता है। आखिरकार उसे आयन को अपने साथ रखने का परमिशन मिल गया था। जंगकुक आंख खोलकर सर हिलाकर तयंग को शुक्रिया कहकर आयन के साथ ऊपर जाने लगता है। मिसेस किम कहती हैं, तुम मुझे कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तयंग काउच पर बैठकर जैसी को उसके लिए जल्दी से एक कप चाय लाने के लिए कहता है। वायन के जाते ही तयंग ऑफिस में जो कुछ भी हुआ अपने मॉम के साथ शेयर करता है। मिसेस किम कहती हैं, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जंगकुक आयन को कमरे में ले जाने के बाद नैनिस के मदद से उसे नहलाया, फिर उसे खाना खिलाया और मेडिसिन भी दी। उसके कुछ देर बाद आयन को नींद आ जाती है। जंगकुक आयन को बेड पर लेटाकर साइन लैंग्वेज में मिस हान से पूछता है, तयंग अभी भी घर पर है या फिर से ऑफिस चला गया है? मिस हान कहती हैं, मास्टर अपने कमरे में है। जंगकुक कहता है, क्या तुम थोड़ी टाइम के लिए आयन के पास बैठ जाओगे? मैं एक बार जाकर तयंग को चेक करना चाहता हूँ कि उसने हाथ के साथ क्या किया। मिस हान कहती हैं, ठीक है यंग मास्टर। जंगकुक दबे पाँव तयंग के कमरे के अंदर आकर देखता है। तयंग कमरे के अंदर नहीं है। जंगकुक जाने के लिए मुड़ता है, तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक
बाथरूम के पास आ जाता है। तभी अचानक बाथरूम डोर खुल जाता है और जंगकुक घबरा कर कदम पीछे लेने लगता है। तयंग टॉवल से फेस वाइप कर जंगकुक को कमरे में देखकर स्माइल कर उस पर टॉवल थ्रो करके कॉफ़ी टेबल के ऊपर से टैबलेट लेकर बेड पर बैठ जाता है और पॉकेट में से फ़ोन निकाल कर बेड साइड टेबल पर रख देता है। तयंग टैबलेट में आज रात के डिनर डेट के लिए रेस्टोरेंट सिलेक्ट करते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड? क्या तुम फिर से कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक चल कर सामने आकर इशारों में पूछता है, तुम अचानक हॉस्पिटल से बिना बताए क्यों चले गए थे? क्या ऑफिस में फिर से कुछ सीरियस हुआ है? तयंग कहता है, तुमसे मतलब? तुम अपने छोटी सी दिमाग पर इतना जोर मत डालो, सब ठीक है। चलो अब अपने कमरे में वापस जाओ, मैं बिज़ी हूँ। जंगकुक फिर से कहता है, तुमने डॉक्टर को हाथ क्यों नहीं दिखाया? और तुम हॉस्पिटल में डॉक्टर जिन के साथ इस तरह से क्यों बात कर रहे थे? ये बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था। तयंग कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। चलो जाओ आप। जंगकुक और कुछ कहने ही वाला था, तभी कमरे के बाहर से जेसी डोर पर नॉक करके कहती है, यंग मास्टर, आयान ठीक से नहीं सो पा रहा है, वो आपको याद कर रहा है। जंगकुक तुरंत भागते हुए आयान के पास चला जाता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, तयंग बाथरूम के अंदर फ़ोन पर किससे बात कर रहा था? बाथरूम में सुने गए बातचीत अभी भी मेरे दिमाग और कान में गूंज रहे हैं। क्या ये सच है या झूठ? तयंग किसके साथ इतना डार्टी बातें कर रहा था? दूसरे तरफ जंगकुक के निकाल जाने के बाद तयंग टैबलेट में इंटरनेट पर डार्टी डिजीज डार्टी बीमारी के बारे में सर्च करता है। उसे इंटरनेट से कोई मदद नहीं मिला। तयंग टैबलेट बेड पर रखकर आंखें बंद करके मन में कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? उसे देखते ही मेरे अंदर एक क्यों होता है? मुझे इतना गर्मी क्यों लगने लगता है? मैं क्यों इतना हार्ड हो जाता हूँ? ये एम्बारेसिंग है। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। कल रात मैं ये तक भूल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और मैंने ऑलमोस्ट उस पर अटैक कर दिया था। वो तो मॉम बीच में आ गई थी, वरना शायद आज वो चलने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा होता। मुझे खुद को संभालना होगा। नेट पर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? शाम को तयंग तैयार होकर गुकी को उसके घर से पिक करने के बाद उसे ब्यूटीफुली डेकोरेटेड और रेट्रो डिज़ाइन दीवार के साथ सिटी के सेंटर में एक फेमस और हाई क्लास इटालियन रेस्टोरेंट में लेकर आया था। रेस्टोरेंट का लुक सभी लोगों को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो लोग 15th और 6th सेंचुरी में यूरोप लौट आया है। स्पेशली दीवार पर वार्म वाटर जो शाम को रोड पर बहती रहती है, जो उसे और भी ज़्यादा मनमोहक बना देता है। गुक्की जो किसी चीज़ को लेकर परेशान थी, उसे खाने की बिल्कुल भी भूख नहीं थी। वो पूरे इंटरेस्ट के साथ ग्लास विंडो से बाहर बहते हुए पानी को देख रही थी। तयंग गुक्की के तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया और मेन्यू कार्ड हाथ में लेकर खुद गुक्की के लिए खाना ऑर्डर करने लगता है। तयंग वेटर के तरफ देखकर कहता है, मिलान कफ एल्बो, पार्मा चीज़ चिकन, शीप फूड पास्ता, मसाला वाइन सॉस बीफ, ग्रीन वेजिटेबल सलाद, स्पाइसी ड्राइड श्रिम्प, बोर्नो ची एवोकेडो और कुछ डेजर्ट और कुछ स्वीट डिश ऑर्डर कर देता है। वेटर कहता है, और कुछ चाहिए सर? तयंग कहता है, एक रेड वाइन, और बाकी के ऑर्डर बाद में। इसे खाने के बाद वेटर ठीक है सर कहकर वह से चला जाता है। कुछ देर बाद वेटर टेबल में फूड सर्व करना स्टार्ट कर देता है। सभी डिशेस कंट्री के टॉप शेफ से बनाया गया है। बेस्ट शेफ द्वारा बनाया गया डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस और डिलीशियस फूड बेहतरीन प्लेट में सर्व करके टेबल पर रखा गया था। पर से कैंडल लाइट महल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और रोमांटिक बना दिया था। भले ही गुकी को कोई भूख नहीं थी, लेकिन जब उसने टेबल पर इतने सारे डिलीशियस फूड आइटम्स को देखा, वो मन में रोने लगती है।
भूख ना होने के बाद भी गुकी थोड़ा सा खा लेती है। जैसे ही उसने थोड़ा सा खाया, अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब वो थोड़ा बेटर मूड में लग रही थी। गुकी शर्माते हुए आंख ऊपर उठाकर तयंग के तरफ देखा। तयंग के सामने खाने का प्लेट अभी भी फुल था। उसने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया था। गुकी मन में सोचती है, ऐसा लगता है टेबल पर जो खाना है ते ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए ऑर्डर किया है, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। तयंग धीरे से अपने लिप्स को मूव करने के बाद कहता है, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीशियस फूड भी ब्यूटीफुल वुमेन के प्रेशर को कम नहीं कर सकता? अगर ये तुम्हारे लिए एनफ नहीं है तो तुम और ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए। गुकी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगती है। गुकी कहती है, तयंग तुम अभी भी वैसे ही हो, सो जेंटल एंड कॉन्सिडरेट। तयंग अपने ग्लास में स्कारलेट रेड वाइन को हल्के से हिलाते हुए कहता है, रियली? गुकी एक हाथ अपने चिन के नीचे रखकर खाते हुए कहती है, हाँ, कभी कभी मैं सच में जॉन्गकुक से जेलस हो जाती हूँ। अगर वो नहीं होता देन आई कैन मैरी यू। अब देखो, हम दोनों के बीच एक दीवार बन गया है, इसे मुझे तोड़ना है, पर कैसे ये समझ नहीं आता। तयंग उसे हैरान होकर देख रहा था। तयंग मन में सोचता है, मे बी गुक ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उसने अभी अभी रेड वाइन के कुछ ग्लास पी लिए थे। तयंग को इस वक्त उसके ब्लरी विजन आंखों में एक यूनिक, चार्मिंग और एफेक्शन लेडी की झलक दिखाई दे रहा था। तयंग कहता है, गुक क्या तुमने अभी ये कहा कि तुम्हें रिग्रेट है? सच में, अगर तुम्हारे फादर के कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए या फिर ट्रांसफ़र हो जाए तुम्हें तकलीफ होगा, राइट? इसका मतलब यही है ना? गुकी कहती है, नहीं, ये मेरे लिए सबसे बिगेस्ट रिग्रेट नहीं है। तयंग वाइन के ग्लास में से एक सीप लेकर कहता है, तो फिर तुम्हारे लिए बिगेस्ट रिग्रेट क्या है? गुकी बिना देर किए इमीडिएटली कहती है, तुम। तयंग नोटिस करता है गुकी के गाल थोड़ा लाल हो गया है और उसके वर्ड सुनकर साफ पता चल रहा था कि गुकी लिटिल ड्रंक हो गई है। गुकी के ड्रिंकिंग कैपेसिटी इतना अच्छा नहीं है। अगर वो शराब को छू भी ले तो भी उसे नशा हो जाती है। उसके अंदर पीने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। गुकी तयंग के सामने देखकर ऑब्सेस्ड स्माइल के साथ कहती है, मुझे रिग्रेट है इस बात का कि हमने ब्रेकअप कर लिया और एंड तक तुम्हारे साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया, तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर चलकर मैरिज प्लेस पर नहीं गई मैं, तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस नहीं पहनी मैं, और मैं तुम्हारे वाइफ नहीं बनी तयंग। मुझे अफसोस है इस बात का और इसीलिए मैं चाहती थी वो मर जाए। गुकी सच में बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। अभी वो अपने होश में नहीं है। जब उसे होश आएगा उसे अपने हर एक वर्ड के लिए पछतावा होगा। गुकी किस तरह अपने फीलिंग्स को तयंग के सामने बिना किसी हेजिटेशन के रिवील कर सकता है, जबकि तयंग और जॉन्गकुक दोनों अभी भी साथ में हैं। दोनों के बीच अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। गुक एम्बैरेस्ड होकर पेपर टॉवल से माउथ वाइप करके कहती है, आई एम सॉरी तयंग, आई लॉस्ट माई मैनर्स। ये कहने के बाद फिर वो जल्दी से अपने कुर्सी से उठी और बाथरूम की ओर चली गई। बाथरूम आकर उसने अपना चेहरा धोया और अपना मेकअप ठीक किया। जब वो बाथरूम से बाहर आई तब गुक सोबर स्टेट में लग रहा था। कुर्सी में बैठने के बाद गुक कहती है, आई एम सॉरी तयंग, बहुत दिनों के बाद ड्रिंक को हाथ लगाने से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैंने तुम्हें बहुत हंसाया होगा, है ना, फ़नी एक्ट करके। लेकिन तयंग का चेहरा हमेशा की तरह ऐसा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तयंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हैव सम मोर। गुकी कहती है, नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। तयंग, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम अभी मेरे साथ
बाहर चल सकते हो। गुकी के हालत सही नहीं है और उसका मूड भी ठीक नहीं है। इस हालत में उसे किसी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तयंग उसके बात पर सिर हिलाकर उंगलियों से इशारा कर वेटर को बिल पे करने के लिए बुलाकर कुर्सी से उठकर खड़े हो जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।